वेलकम बैक। तुर्क वजीर तिजारत रुखसार पैकजॉन ने G20 इजलास के दौरान कनाडा के आलमी तिजारती उमूर के वजीर जिम कॉर से मुलाकात की। वज़रा ने दोनों ममालिक के माबैन तिजारती, सनती और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात के फरोग के मुआहदों पर दस्तखत किए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तुर्की और कनाडा के दरमियान इक्तिसादी और तिजारती कमीशन के ज़ाब्ते पर दस्तखत कर दिए गए हैं। तुर्क वजीर तिजारत रुखसार पैकजॉन ने G20 इजलास के दौरान कनाडा के आलमी तिजारती उमूर के वजीर जिम कॉर से मुलाकात की। वज़रा ने दोनों ममालिक के माबैन तिजारती, सनती और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात के फरोग के मुआहदों पर दस्तखत किए। अलावा रुखसार पैकजॉन ने जापान के शहर टक्सकोबा में मुनक्किदा G20 तिजारत और डिजिटल इकॉनमी वज़रा इजलास के दूसरे दिन की नशिस्त में शिरकत की और इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि तिजारत ममालिक की तरक्की में इंजन की हैसियत रखती है। फेसबुक की जानिब से टूल्स लॉन्च किए गए हैं जो कि कनाडा में इंतखाबात के दौरान इश्तिहारात को शफाफ बनाने में मुआविन साबित होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फेसबुक की जानिब से टूल्स लॉन्च किए गए हैं जो कि कनाडा में इंतखाबात के दौरान इश्तिहारात को शफाफ बनाने में माउन साबित होंगे। फेसबुक की जानिब से नए टूल्स का ऐलान रवां साल खज़ा के मौसम में होने वाले इंतखाबात के हवाले से किया गया ताकि इंतखाबात में सियासी इश्तिहारात के प्लेटफॉर्म को मजीद शफाफ बनाया जा सके। इजाफी टूल्स का रोस्टर जिसमें इश्तिहारात की तस्दीक के फंक्शन शामिल है जो कि प्लेटफॉर्म पर इश्तिहारात देने वाले की एड लाइब्रेरी में तस्दीक करेगा। टूल्स में इजाफी तौर पर ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया है जिसमें मुश्तहिद जो कि बहस करना चाहते हैं उन्हें तस्दीकी अमल मुकम्मल करने की जरूरत होगी। फेसबुक कनाडा के पब्लिक पॉलिसी के सरबराह केविन चैन का कहना है कि हमने कड़ी मेहनत की है इन टूल्स को बनाने में जिनकी मुश्तहरीन की तस्दीक के अमल को मुकम्मल करने की जरूरत होती है, जबकि समाजी मसाइल, इंतखाबात और सियासी हवाले से इश्तिहार चलाने से कबल उनकी शनाख्त और जगह की तस्दीक की जा सकेगी और ये इश्तिहार अवामी सतह पर आइंदा 7 सालों के लिए एड लाइब्रेरी पर मौजूद होंगे। ब्रिटिश कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक हुआवे के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मैंग वेनजू से मुतालिक केस की कार्रवाई 16 माह में मुकम्मल हो सकती है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ब्रिटिश कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक हुआवे के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मैंग वेनजू से मुतालिक केस की कार्रवाई 16 माह में मुकम्मल हो सकती है। दिफाई वकील डेविड मार्टिन का कहना है कि एक मुश्किल केस जिसके मुकम्मल होने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे जो कि एक रिकॉर्ड होगा। अमरीकी हुकाम की जानिब से हुआवे के आला ओहदेदार के ऊपर वायर फ्रॉड, बैंक फ्रॉड और ईरान के ऊपर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ वर्जी के इल्जाम लगाए गए हैं। कार्रवाई में कहा गया है कि मुल्जिम की बैरून मुल्क हवालगी इस सूरत में मुमकिन हो सकती है अगर मुल्जिम पर इस मुल्क में जुर्म साबित हो जाए जहां गिरफ्तारी अमल में लाई गई है जो कि दोहरा जुर्म कहलाता है। कुछ बात करेंगे अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमन अमल ज़ल्मे खलीलजाद की काबुल आमद। अफगान सदर अशरफ गनी और साबिक सदर हामिद करजई से अफगान अमन अमल से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमन अमल ज़ल्मे खलीलजाद की काबुल आमद। अफगान सदर अशरफ गनी और साबिक सदर हामिद करजई से अफगान अमन अमल से मुतालिक तबादला ख्याल किया। काबुल में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ज़ल्मे खलीलजाद अफगान रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के अरकान और दीगर शख्सियात से मुशावरत के लिए काबुल में मौजूद है। ज़ल्मे खलीलजाद अफगानिस्तान से इस्लामाबाद, बर्लिन और ब्रसेल्स जाएंगे। अफगान सदारती हुक्काम के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद और अशरफ गनी के दरमियान मुलाकात में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की तैयारियां फौरी शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया। ज़ल्मे खलीलजाद ने अपने हालिया दौरों और मुस्तकबिल के लाहे अमल से मुतालिक अफगान सदर को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने अफगान अमन अमल में जर्मनी के किरदार का खैर मकदम किया। उससे कबल गुज़िश्ता रोज ज़ल्मे खलीलजाद ने साबिक अफगान सदर हामिद करजई से भी अफगान अमन अमल से मुतालिक बात की। उनका कहना था कि अफगान शहरियों को अब अफगान अमन अमल का फौरी हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अफगान सदर और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने इंट्रा अफगान मुज़ाकरात जल्द से जल्द शुरू होने की उम्मीद जाहिर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर अपने बेसरोपाया बयानात के लिए मशहूर हैं और हाल ही में उन्होंने अमरीकी खलाई इदारे नासा पर तनकीद करते हुए चांद को मरीख का हिस्सा करार दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर अपने बेसरोपा बयानात के लिए मशहूर हैं और हाल ही में उन्होंने अमरीकी खलाई इदारे नासा पर तनकीद करते हुए चांद को मरीख का हिस्सा करार दे दिया। नासा 2024 में चांद पर दोबारा जाने के हवाले से मंसूबाबंदी कर रहा है और खलाई इदारा उसका बाकायदा ऐलान भी कर चुका है, लेकिन अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में लिखा कि नासा को चांद पर दोबारा जाने के हवाले से बात करना बंद कर देना चाहिए, इससे अहबाम पैदा हो रहा है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि हम जितना पैसा खर्च कर
کر رہے ہیں، ناسا کو چاند پر جانے کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، ہم یہ کام 50 سال پہلے کر چکے ہیں۔ یہ ٹویٹ امریکی صدر نے اپنے یورپ کے دورے سے واپسی پر کیا۔ ٹرمپ نے یہ بھی لکھا کہ انہیں ہمارے کیے جانے والے کہیں زیادہ بڑے کاموں پر اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، بشمول مریخ، چاند جس کا حصہ ہے۔ اس ٹویٹ کا مطلب غیر واضح ہے، لیکن اخذ کیا جا رہا ہے کہ امریکی صدر اسپیس ایجنسی کو مریخ کو اہمیت دینے پر زور دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ امریکی صدر کا ٹویٹ اسی بات کے متضاد ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے 13 مئی کو اسی حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے زیر انتظام ہم ناسا کو دوبارہ اس کے عروج پر پہنچائیں گے اور ہم چاند پر واپس جا رہے ہیں اور اس کے بعد مریخ پر۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے بھی 2024 میں چاند پر واپس جانے کا اعلان کیا۔ امریکی فوج کے مرکزی کمانڈر فرینک میکنزی نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطی میں موجود طیارہ بردار امریکی بحری بیڑے نے ایران کو تیل بردار جہازوں پر حملے کرنے سے باز رکھا ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی فوج کے مرکزی کمانڈر فرینک میکنزی نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطی میں موجود طیارہ بردار امریکی بحری بیڑے نے ایران کو تیل بردار جہازوں پر حملہ کرنے سے باز رکھا ہوا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک اخباری انٹرویو میں امریکی فوج کے کمانڈر فرینک میکنزی نے کہا ہے کہ امریکی طیارہ بردار جہاز مشرق وسطی کے بحری حدود میں موجودگی سے ایران کو تیل بردار جہازوں پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ فرینک میکنزی کا مزید کہنا تھا کہ اگر 70 فائٹر طیاروں پر مشتمل امریکی بحری بیڑا موجود نہیں ہوتا اور امریکہ حالیہ دنوں میں اپنے عسکری وجود کو مضبوط نہ بناتا تو ایران کب کا مشرق وسطی میں امریکی فورسز یا تجارتی جہازوں پر حملہ کر چکا ہوتا، جیسا کہ اس نے پہلے کیا۔ کمانڈر میکنزی نے اپنی حکومت کے بیانیے کو دہراتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تہران بحری جہازوں یا عراق میں امریکی فورسز پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، تاہم خلیج میں طیارہ بردار جہاز کی موجودگی نے ایران کو ان منصوبوں پر عمل درآمد سے باز رہنے پر مجبور کر دیا۔ واضح رہے کہ 12 مئی کو خلیج عمان میں 4 تیل بردار بحری جہازوں کو حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا، جن میں سے 2 سعودی جہاز تھے جو امریکہ کو تیل سپلائی کرنے پر مامور تھے۔ حملوں کی ذمہ داری ایران پر عائد کر کے تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے امریکی بحری بیڑے کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔